हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सबको यूपीएससी के सिलेबस के बारे में बताया था, राइट। आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। आपने अगर यूपीएससी का सिलेबस देखा होगा तो आपको, अगर मैं प्रीलिम्स के लेवल पर बात करूँ तो आपको सबसे पहले दिख जाता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राइट। एंड फिर उसके बाद मेंस में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पेपर तो ऐसे का होता है और सेकंड आपका जो आ जाता है, इसमें दिखाती हूँ मैं आपको दिख रहा है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। इंग्लिश में अगर बोलें तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, राइट। अब आप बोलेंगे इसमें क्या नया बता रही हो तुम। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। मैं नया कुछ नहीं बता रही और नया कुछ है भी नहीं। हम सब यूपीएससी के सिलेबस को जानते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यूपीएससी ने अगर इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज अवेलेबल कराई हैं, सिलेबस अवेलेबल कराया है, वो इसीलिए ना कि आप उसके पैटर्न को समझ सको। और आप हर साल सिलेबस देखते हो, एग्ज़ाम पैटर्न भी देखते हो, उसके लिए PYQ अवेलेबल होता है हमारे पास। हमें यूपीएससी का सिलेबस पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता उस सिलेबस को कंप्लीट कैसे किया जाए। अब आप बोलेंगे इसमें भी क्या बड़ी बात है कि यूपीएससी ने अगर सिलेबस इतना लेंथी बनाया है तो उससे रिलेटेड मार्केट में बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं। मैं ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा के नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके चलती हूँ। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी इसी पेपर को ले लेते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे सिस्टमेटिक तरीके से चलने की आदत है। तो सिस्टमेटिकली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारा इतिहास ही आ रहा है, राइट। तो हम इतिहास के बारे में बात करें कि आखिर इतिहास के सिलेबस को हम कैसे कवर करें। अब मैं यहाँ पे आपको नोट्स नहीं देने वाली, PDF नहीं देने वाली और कोई ज्ञान भी नहीं देने वाली, मैं सिर्फ एक एडवाइस देने वाली हूँ। जब भी आप इतिहास को पढ़ने के लिए सोचते हैं यूपीएससी के पर्पस से, तो आई थिंक आपके दिमाग में सबसे पहले ये बुक्स आती है। फिर चाहे आप ऑनलाइन देखें, आप ऑफलाइन देखें, किसी फ्रेंड से पूछें, किसी टीचर से पूछें, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूछें, तो सबसे पहले आपको दिखा दी जाती है यूपीएससी हिस्ट्री इक्वल टू स्पेक्ट्रम, राइट। उसके बाद अगर बात करें, ज़्यादा आगे बढ़ें, तो आपको ये बुक मिल जाती है। फिर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो हमें ये बुक मिल जाती है। ज्योग्राफी की बात करें तो हमें ये बुक मिल जाती है। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो बहुत सारे कलेक्शन ले सकते हैं। जैसे गलती मैंने करी और वही गलती आप ना करो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। फिर आपको ये मिल जाता है। और मैप की लिए बात करें तो ऑब्वियसली एटलस तो ज़रूरी है ही, राइट। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि आप जिस तरीके से यूपीएससी हमसे डिमांड कर रहा है, इन सब बुक्स को पढ़ने के बाद हर एक सब्जेक्ट पे कमांड करना पॉसिबल होगा? क्या इन सब बुक्स को पढ़ने के बाद इन सब का रिवीजन ईजिली हो पाएगा? हम लोगों के लिए पॉसिबल है? नहीं, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है। और कोई हो अगर विद्वान तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया मुझे, क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इनमें से 2 बुक्स, जैसे कि आपको ये बिल्कुल नहीं दिख रही, मैंने इनको लिटरली मैंने अभी तक इनको ओपन तक नहीं किया है, ठीक है। हाँ, ये मैंने पढ़ी है, मैंने ये भी पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, राइट। अब हम इन बुक्स को साइड रखते हैं। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं,
आप मुझे ये बताइए, जब भी आप किसी बिल्डिंग पर चढ़ते हो तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग 4th फ्लोर की है, तो आप डायरेक्टली 4th फ्लोर पर जाते हैं क्या? अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे नहीं, हाँ लिफ्ट में अगर अवेलेबल होती है तो सीधे 4th प्रेस करते हैं, 4th पर ही जाते हैं। 4th पर भी आप तभी पहुंचते हैं जब आप 1st, 2nd, 3rd को क्रॉस करते हैं, राइट। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जब भी सिलेबस को कंप्लीट करनी होती है हम इतनी लेंथी बुक्स ले लेते हैं कि शायद इनकी टर्मिनोलॉजी को समझना ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं एक बिगिनर स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, मुझे पता है कुछ कुछ महारथी होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैं एक बिगिनर और एक एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। हम यहीं सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि हम इन सब बुक्स को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास जो हमने स्टार्टिंग से देखा होता है, पढ़ा होता है, हम उसको साइड कर देते हैं। NCERT इज़ अ गुड ऑप्शन ऑफ कोर्स। वो तो अगर मैं बात करूँ वो तो फाउंडेशन बना देती है हमारे उस चीज़ का, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सीधा, जिनको लिटरली जानकारी नहीं होती है, वो सबसे पहले इन बुक्स की तरफ ही भागते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ओके। देखिए, ये रही है हमारी बुक्स। अब आप ज़रा इसके सिलेबस को देखिए, राइट। देखिए, दिख रहा है आपको? इतिहास जानने के साधन, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ठीक है। मैं अगर बात करूं तो जब आप यूपीएससी के सिलेबस में झांकते हैं तो सेम एज इट इज़ चीज़ें आपको दिखती हैं। और ये अगर आप आगे देखेंगे, इसमें हर एक चीज़ को इतना डिटेलिंग में, तो मैं बस इतना कहती हूँ, डिटेलिंग ज़रूरी नहीं होती, ज़रूरी होती है कॉन्सेप्ट, ओके। आपको अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप उस कॉन्सेप्ट पर 10 तो क्या 100 लाइनें लिख सकते हैं। लेकिन आपने अगर 100 लाइनें भी पढ़ी हैं और अगर उन 100 लाइनों में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, आप उस 100 लाइनों से पढ़े हुए चीज़ पर आप एक भी लाइन नहीं लिख पाएंगे। ये बुक जब मैंने पढ़ी, मुझे ये लगा एक बिगिनर के लिए ये बुक बहुत ही, मतलब कह सकते हैं वरदान साबित हो सकती है। और अगर आप लोगों को मिले, मुझे लगता है आप सबको जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एटलीस्ट सबके पास ये बुक्स ज़रूर होनी चाहिए। और इजीली मिल जाएगी यार, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके आप बात कर सकते हैं, आप इजीली ले सकते हैं। मार्केट में भी पता कर लीजिए, मार्केट में भी अवेलेबल हो सकती है। आप ये सोचिए, जब भी मेंस के हम क्वेश्चंस वगैरह लिखते हैं, देखिए हम हमेशा इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। अगर एक एक चीज़ देखेंगे आप, तो परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी, नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी और रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो अगर हमें आज से हज़ारों वर्ष पहले के लोग के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? आपको लगता है ये इससे बेटर इंट्रोडक्शन हो सकता है इस टॉपिक के लिए? हम हमेशा गलती यही करते हैं कि हम हमेशा ऊपर चढ़ने के चक्कर में जो हमारा बेस है, हमको जो शुरुआत से छोटी चीज़ों पे जो ध्यान देना चाहिए, कहते हैं ना कभी कभी हम बड़े शिकार के चक्कर में छोटे शिकार पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है इसमें। हर एक चीज़, स्पेशली ये जो कॉलम्स बने हुए हैं ना, कॉलम्स में जो चीज़ें दी गई हुई हैं इतनी यूज़फुल हैं, ये इतनी यूज़फुल हैं कि आप अगर एक एक चीज़ को देख लेंगे ना, और फिर मैं ये नहीं कह रही वो बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मैं बोल रही हूँ। NCERT को, जैसे कि हर ट्यूटर बोलता है कि NCERT को पढ़ने के बाद आप उन बुक्स पर जाएंगे ना, तो आपको चीज़ें जो बुक्स आपको पढ़ने की, जब आप वो बुक शुरू करोगे सीधे बिना इसको पढ़े हुए, तो वो बुक आपको समझने में मेरे ख्याल से
हो सकता है सबका अलग अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, तो 1 महीना 1.5 महीना जा सकता है। मैं इस बुक के बाद कॉन्फिडेंट हूँ, अगर आप इस बुक के बाद अगर उसको पढ़ना चाहते हो, एक एवरेज स्टूडेंट 15 to 20 मिनट्स 20 डेज़ में वो अपने एक एटलीस्ट स्पेक्ट्रम को सही से कवर कर सकता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं पूरा कंटेंट, ये देखिए, आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से चीज़ें हमारे स्टार्टिंग से दी जा रही हैं। आजकल हम 3D चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। AI का ज़माना आ गया, किस लिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोग लिखने से ज़्यादा, पढ़ने से ज़्यादा, देखने से ज़्यादा सीख रहे हैं। और इतने अच्छे विजुअल्स के बाद आप किसी चीज़ को कैसे अपने माइंड में नहीं बिठाओगे? आप देखिए, ये छोटी छोटी बारीकी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये जब आपके माइंड में कैप्चर हो जाती है ना, तो आपका माइंड इन चीज़ों को निकाल नहीं पाता है। एक पढ़ी हुई बात भले आपके माइंड से निकल जाए, लेकिन ये जो चीज़ें, जो ये इमेज हैं, जो आपके उसमें सेट हो जाती है ना कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, वो आप कभी भी नहीं निकाल सकते। तो मैं पर्सनली आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एकदम से बड़ी सोर्सेज पर ना जाएं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ यही बुक लें, आपको जो भी आप किसी भी क्लास की उठा लें। हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि छोटे से शुरुआत करें। पहले अपने सोर्सेज को मिनिमम रखें, पहले मिनिमम सोर्सेज से। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं इसमें कि जब मिनिमम पढ़ेंगे तो फिर वहाँ लिख कर क्या आएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, मैं मिनिमम लिखने के लिए या मिनिमम समझने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं मिनिमम से शुरुआत करने के लिए कर रही हूँ। जब आप मिनिमम से शुरुआत करोगे तब मैक्सिमम तक आप इजीली पहुँच पाओगे। आप सीधा मैक्सिमम तक जाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद से फेस करी है। शायद मेरे पास अगर कोई इतना अच्छा गाइड होता, इतना गाइडेंस देने वाला होता, तो शायद मेरा काफ़ी टाइम बच जाता। और सच बता रही हूँ मैं, ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ना, सीरियसली ये आपकी बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप इस चीज़ से इतनी ईजिली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लुक एट दिस, लुक एट दिस। आपको लगता है कि जितनी फाइन तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है हर एक चीज़ का, उस चीज़ का किसी भी बुक्स में होगा? अगर हो तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मैंने तो जितना भी, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, हाँ ज्योग्राफी में तो ऑब्वियस सी बात है, मैप्स वगैरह आ जाते हैं, बट अदरवाइज अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, हिस्ट्री इतनी अच्छे से विद डायग्राम मुझे तो कहीं नहीं दिखी। अगर आपको दिखी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आज के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।